दोस्तों आज हम आपको पठान मूवी की फ़ैन मेड थ्योरी सुनाने जा रहे हैं। पठान फिल्म की कहानी शुरू होती है दुबई से। दुबई में उन दिनों बड़े बड़े गैंगस्टर्स और माफिया का राज चलता था। माफिया के डॉन्स के साथ दुबई के नामचीन रईस शेख भी शामिल थे। लेकिन फिर इन सब के बीच में एंट्री होती है पठान की। पठान का फिल्म में रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। पठान कौन है, कहाँ से आया है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पठान ने दुबई में आते ही दुबई के सारे इल्लीगल बिजनेस को ओवरटेक कर लिया है। देखते ही देखते पठान दुबई के माफिया का सबसे पावरफुल डॉन बन गया। अब दुबई पुलिस से लेकर गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन्स सभी पठान को मारना चाहते हैं। पठान को मारने के ऑर्डर सभी कंट्रीज़ के पुलिस ने दे दिए हैं, लेकिन कोई भी पठान को मारना तो दूर, उसके पास भी नहीं जा सकता। अब सभी गैंगस्टर्स और माफिया डॉन एक तरफ हो जाते हैं और पठान अकेला दूसरी तरफ। जब कोई भी पठान को मार नहीं पाता तो पठान के जैसे ही एक खूंखार टेररिस्ट अबू सुलेमान को बुलाया जाता है। अबू सुलेमान का फिल्म में रोल जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं। अबू सुलेमान अफ़गानिस्तान का रहने वाला है। अबू सुलेमान ने पैसों के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी और अफ़गानिस्तान की असेंबली में ब्लास्ट करके लोगों को मार दिया था। अबू सुलेमान ने इसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अबू सुलेमान अब सभी देशों में आतंक फैला रहा है। इसलिए इंडिया के साथ साथ बहुत देशों की पुलिस अबू सुलेमान को पकड़ना चाहती है। लेकिन अब अबू सुलेमान को दुबई के माफिया डॉन्स दुबई बुलाकर पठान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अबू सुलेमान पठान को मारने के लिए 100 करोड़ की मांग करता है। माफिया डॉन्स अबू सुलेमान को 100 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अबू सुलेमान एक प्लान बनाता है। अबू सुलेमान पहले पठान पर हमला करवाता है और अब अबू सुलेमान पठान के आगे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अबू सुलेमान पठान को अपना नाम आसिम बताता है। अब पठान अबू सुलेमान का दोस्त बन जाता है। अबू सुलेमान पठान को बताता है कि वो अफ़गानिस्तान से दुबई हथियारों का व्यापार करने आया है। अबू सुलेमान पठान को बहुत से हथियार दिखाता है। अब पठान भी अबू सुलेमान के साथ हथियारों के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर एक दिन अबू सुलेमान पठान को कहता है कि उसको इंडिया में एक बहुत बड़े हथियारों की डील करने जाना है। इसलिए अबू सुलेमान पठान को भी अपने साथ इंडिया ले जाता है। इंडिया पहुंचते ही पठान और अबू सुलेमान पर हमला हो जाता है। पठान हमला करने वाले गुंडों को तो मार देता है, लेकिन पीछे से अबू सुलेमान पठान को शूट कर देता है। अब पठान नीचे गिर जाता है। अबू सुलेमान अब पठान को सारी सच्चाई बता देता है कि वो हथियारों का बिजनेस करने दुबई में नहीं आया था, बल्कि वो पठान को मारने दुबई आया था। अबू सुलेमान बताता है कि मैंने पठान को दुबई में इसलिए नहीं मारा क्योंकि दुबई में पठान के साथ हमेशा उसके आदमी रहते हैं और दुबई में कोई भी पठान को मारने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था। दुबई तो क्या, किसी भी कंट्री के गैंगस्टर पठान को मारने के प्लान में अबू सुलेमान का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी अबू सुलेमान पठान को एक और बुलेट से शूट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ रॉ एजेंसी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। असल में पठान कोई माफिया डॉन नहीं बल्कि एक रॉ एजेंट है। पठान इंडिया से ही दुबई इसलिए गया था क्योंकि पठान, जिसका असली नाम रॉ एजेंट विक्रम है, जानता था कि अबू सुलेमान दुबई के माफिया डॉन से मिला हुआ है। असल में पठान अबू सुलेमान को पकड़ने के प्लान के मुताबिक ही दुबई में पठान बनकर रह रहा था। रॉ एजेंसी कई सालों से अबू सुलेमान को पकड़ना चाहती थी, इसलिए पठान ने पहले दुबई के डॉन्स के इल्लीगल बिजनेस को ओवरटेक कर लिया और फिर जब अबू सुलेमान पठान को मारने दुबई आया तो पठान ने ये जानते हुए कि अबू सुलेमान पठान को मारने दुबई आया है, पठान ने अबू सुलेमान से दोस्ती कर ली। फिर इंडिया में पठान ने अपने ऑफिसर्स को नकली गुंडे बनकर अबू सुलेमान का साथ देने के लिए कहा। मतलब इंडिया में जिन गुंडों ने पठान और अबू सुलेमान पर हमला किया था वो असल में पठान के ही आदमी थे, जिनको अबू सुलेमान अपने आदमी समझ रहा था। पठान ने रास्ते में अबू सुलेमान की गन्स में नकली बुलेट्स भर दिए थे, इसलिए जब अबू सुलेमान ने पठान को पीछे से शूट किया तो नकली बुलेट्स होने के कारण पठान नहीं मरा। अभी पठान अबू सुलेमान को अरेस्ट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में रॉ ऑफिसर्स मारे जाते हैं, लेकिन पठान बच जाता है
और अबू सुलेमान वहां से भाग जाता है। पठान अबू सुलेमान का पीछा करता है। अबू सुलेमान ने बैकअप के लिए पहले ही इंडिया में अपने आदमियों को बुला रखा था, इसलिए अब पठान अकेला रह जाता है। पठान अकेले ही अबू सुलेमान और उसके आदमियों का मुकाबला कर रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर से एंट्री होती है एक और रॉ एजेंट टाइगर यानी सलमान खान की। टाइगर, जिसको हम एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में रॉ एजेंट के रूप में जानते हैं, भी कई सालों से अबू सुलेमान को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। अब जब अबू सुलेमान खुद इंडिया आ गया तो टाइगर भी पठान का साथ देने आ जाता है। अब पठान और टाइगर दोनों मिलकर अबू सुलेमान के आदमियों को मार देते हैं। अब पठान और अबू सुलेमान का आमना सामना होता है। आखिरकार अबू सुलेमान पठान से हार जाता है और पठान अबू सुलेमान को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि सुलेमान अभी मरा नहीं है, सिर्फ गिरफ्तार हुआ है। इसलिए आगे की कहानी में क्या होगा इसको जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।